नमस्कार मित्रों, आज हम वैदिक गणित में विलोकनम सूत्र द्वारा भिन्नों का योग एवं बाकी सीखेंगे। तो सबसे पहले विलोकनम विधि द्वारा भिन्नों की जोड़ कैसे करेंगे। जैसे 1/5 प्लस 1/4 लिखा है। भिन्नों में संख्या है और इसका योग करना है और इसके हर है वो अलग अलग है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 4। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, तिर्यक गुणन करना है, यानी 1 को 4 से गुणा करना है और इस 1 को 5 से गुणा करना है। तिरछा गुणा 1 × 4, ये बीच में प्लस लगाना है और 1 को 5 से गुणा करना है, 1 × 5। और यहाँ पर जो हर दिए हुए हैं उनको गुणा करना है 5 × 4। 1 को 4 से गुणा किया 4 प्लस 1 को 5 से गुणा किया 5/20 बराबर 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9/20। इसका क्या उत्तर हो जाएगा 9/20। इस प्रकार से जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1/3। दूसरा उदाहरण लेते हैं 1/6 प्लस 1/2। 3 भिन्नों का उदाहरण 2 नंबर। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन खींच दो और इन हरों का गुणा करना है 3 × 6 × 2। उसके बाद में क्या, सबसे पहले ये 1 है, इसके नीचे वाले हर को नहीं लेना है, उसके अलावा 1 और नीचे वाले हर जो 2 पीछे बच गए हैं 6 और 2, इनको गुणा करना है 1 × 6 × 2 प्लस अब दूसरा वाला ये 1 लिया तो इस 1 को गुणा करना है, इसके हर से गुणा नहीं करना है, उसके अलावा जो संख्या है 3 और 2 इनसे गुणा करना है 3 × 2 प्लस अब ये तीसरा 1 लेंगे तो इसके नीचे वाले 2 को गुणा नहीं करना है, उसके अलावा 1 को 6 और 3 से गुणा करना है। तो 1 × 6 × 3। सबसे पहले गुणा कर दो सबका। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 और 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6 प्लस 6 प्लस 6 को 1 से गुणा किया 6 और 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18 बटा 6 को 3 से गुणा किया 18 और 18 को 2 से गुणा किया 18 2 36। 12 और 6 18, 18 और 18 हो जाएंगे 36, यानी 36/36 बराबर यहाँ आ जाएगा 1, यानी 36 में हम 36 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और इसका उत्तर हो गया है 9/20। इस प्रकार से हम विलोकनम विधि से भिन्नों की जोड़ कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हम देखते हैं बाकी कैसे की जाती है। यही विधि है विलोकनम विधि। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मान लो 9/7 माइनस 3/2। इसमें ऐसे तिरछा करना है आपको। 9 को 2 से गुणा किया 9 × 2 पहला उदाहरण। अब यहाँ पर कर दो आप घटाना। तिर्यक गुणन करना है, 9 को 2 से गुणा किया 9 × 2। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। 3 को 7 से गुणा करो 3 × 7 बटा 7 को 2 से गुणा कर दो 7 × 2। 9 को 2 से गुणा किया 18 माइनस 7 को 3 से गुणा किया 7 या 21 बटा 7 दूनी 14। अब 18 में से 21 नहीं जा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 21 में से 18 गए, पीछे बच गए 3 और वो भी किसके माइनस के 3/14। ये उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है। इस प्रकार से हम विलोकनम विधि द्वारा जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। इससे आगे हैं आपके अब गुणा। इसमें थोड़ा ये विधि अलग है। जैसे
25 इंटू 25, 15 इंटू 15, 35 इंटू 35, 45 इंटू 45। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक है वो 5 है। तो इस प्रकार की संख्याओं का हम वर्ग ज्ञात करना है तो हम वैदिक विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखेंगे अभी। जैसे यहाँ 15 इंटू 15 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दो 15 और नीचे लिख दिया 15। अब इसका वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये जो इकाई अंक है 5, 5 को 5 से गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया। यहाँ एक तिरछी लाइन खींच दो और यहाँ करना है 1 इंटू जो ये दाई अंक है 1 उसमें 1 जोड़ना है, 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू यहाँ हो जाएगा 2, 5 को 5 से गुणा किया 25, 1 को 2 से गुणा किया 2 और ये 25, ये बीच वाली लाइन हटा दी 225। ये हो गया उत्तर इसका। यानी ऐसी संख्या है जिनका इकाई अंक है वो 5 है। तो इस प्रकार से हम वैदिक विधि से इनका गुणा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये दूसरा उदाहरण है, देखो 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, 25 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो दाई अंक है 2, 2 यहाँ लिख दिया इंटू, अब यहाँ पर भी 2 लिखना है और उसमें 1 जोड़ना है। जो भी दाई अंक है उसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। यहाँ एक तिरछी लाइन खींच दो और इस 5 को 5 से गुणा करना है, 5 इंटू 5, 2 इंटू कोष्टक में सरल कर दिया 2 और 1 जोड़ दिया तो यहाँ हो गए 3, 5 को 5 से गुणा किया 25, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 25। अब ये बीच वाली लाइन हटा दो 625, यानी 25 का वर्ग है वो क्या होगा 625 और 15 का जो वर्ग है वो होगा 225। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हैं जिनका इकाई अंक 5 है, उसको हम इस विधि के द्वारा बहुत ही कम समय में इस ट्रिक के द्वारा वैदिक गणित विधि द्वारा हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 75 इंटू 75, 75 का वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ 75 ऊपर लिख दिया और उसके नीचे 75 लिख दिया। 7 इंटू 7 प्लस 1, तिरछी लाइन 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 में 1 जोड़ दिया, यहाँ हो गया 8, 5 को 5 से गुणा किया 25, 7 8 56 और ये 25, बीच वाली लाइन हटा दी, यहाँ हो गए 56 25। यानी 75 का जो वर्ग है वो क्या होगा 56 25। यानी 75 को हम 75 से गुणा करेंगे तो 5625 है वो आंसर आएगा। इस प्रकार से हम ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक है वो 5 है तो उनका हम गुणा इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी दूसरी कोई संख्या है उसका हम वैदिक विधि से गुणा कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 43 इंटू 43, 43 का वर्ग ज्ञात करना है तो यहाँ लिखो 43, यहाँ भी लिख दो 43 इंटू, अब सबसे पहले क्या करना है, ये 4 यहाँ लिखना है और 3 यहाँ लिखना है, प्लस तो काट ही देना। जैसे अब 43 का वर्ग ज्ञात करना है आपको तो 43 इंटू 43, 43 को 43 से गुणा करना है तो वैदिक विधि से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 भाग बनाने हैं, 1 2 और 3 भाग बना दिए। सबसे पहले यहाँ इधर वाली संख्या है जो इसका वर्ग ज्ञात करना है 4 की घात 2 और इनको क्या करना है गुणा करना है इकाई और दाई को, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ये हो गया दूसरा भाग। तीसरे भाग में क्या करना है 3 का वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इकाई का वर्ग और यहाँ पर क्या करना है दाई का वर्ग और यहाँ पर इकाई और दाई को गुणा करना है 2 बार। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 को 3 से गुणा किया 12, 4 को 3 से गुणा किया 12 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 12 और 12 को जोड़ दो 16, 12 और 12 हो गए 24 और यहाँ हो गया 9। अब यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या बना दो। अब ये 2 अंकों की संख्या बन गई।
अब क्या करना है, वही विधि है, पहले एक अंक लो 9 4 6, फिर एक संख्या छोड़ के 0 2 1, 9 4 6 और 2 8, और यहाँ हो जाएगा 1। 1849 है वो 43 के वर्ग होंगे। इस प्रकार से हम बहुत सारी ऐसी संख्याएं और ले सकते हैं। जैसे यहाँ और दूसरी संख्या लेते हैं, मान लो यहाँ है 56, 56 इंटू 56, 42 इंटू 42, और तीसरी संख्या है आपके, मान लो कोई भी संख्या ले लो यहाँ, जैसे 61 इंटू 61। सबसे पहला 56 56, यहाँ दाई अंक का वर्ग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। यहाँ पर 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, यानी 5 को 6 से गुणा करना है, यहाँ पर भी 5 को 6 से गुणा करना है, और यहाँ पर ज्ञात करना है आपको 6 का वर्ग, 6 की घात 2। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 अंक 30 और 5 अंक 30, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 25 30 और 30 जोड़ दिया दोनों को, यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो गया 36। अब पहले एक अंक ले लो, 6 0 5, 3 6 2, 6 3 6 और 5 11, सल की 1, 3136, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा है 42 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 42 को 42 से गुणा करना है। तो सबसे पहले पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। सबसे पहले जो इसका दाई अंक है उसका वर्ग ज्ञात करना है। दाई अंक है यहाँ 4, 4 का वर्ग, 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2। यहाँ पर आपने ऊपर नीचे लिखा है, तो इनके बीच में ओनली क्या करना है, आपको इंटू लगाना है, यानी गुणे का चिन्ह लगाना है, एक तिरछी लाइन, और लास्ट में 2 का वर्ग, 2 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब है 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 16, 8 और 8 16, और ये 4 है। अब यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर भी आप 2 अंकों की संख्या बना दो। अब ये भी 2 अंकों की संख्या हो गई। अब पहले इन तीनों का है वो एक अंक ले लो, 4 6 6, 0 1 1, 4 6 7 1, 17 64। 42 के है जो वर्ग है वो क्या है, 17 64। इनका आंसर हो गया 17 64। तीसरा है, मान लो जैसे ये 61, 61 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 6 की घात 2, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, ये हो गया पहला भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे में आपको ज्ञात करना है 1 का वर्ग, तो 1 की घात 2। 6 का वर्ग हो जाएगा 6 चंग 36, 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6, यहाँ पर भी 6 को 1 से गुणा किया तो 6, दोनों को जोड़ना है, और 1 का वर्ग है 1। 36, 6 और 6 कितने हो गए 12, और यहाँ हो जाएगा 1, इसके आगे लगा दो 0। तो ये भी 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या, और ये भी 2 अंकों की संख्या बन गई। अब सबसे पहले इसका एक ही अंक है 0 1 का 1, 12 का एक ही अंक है 2, और 36 का एक ही अंक है वो है 6। अब यहाँ पर एक स्थान खाली छोड़ना है, और दाई दाई अंक ले लो, 0 1 3, 1 2 7 3, 6 और 1 7। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो इनका उत्तर आ जाएगा 3721। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग है वो इस वैदिक विधि से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, जैसे एक विधि है व्यवकलनाभ्याम। व्यवकलनाभ्याम विधि से हम ऐसी बहुत सारी संख्याओं का योग कर सकते हैं।